दराज एफिलिएट का अकाउंट बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ सवालात हैं आपके, IBAN नंबर का नहीं पता चल रहा, स्विफ्ट कोड का नहीं पता चल रहा और इसके अलावा फॉर्म फिल करने का नहीं पता चल रहा। ये सारे सवाल आज मैं कवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, मैंने दराज एफिलिएट पर वीडियो बनाई और उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया कि दराज एफिलिएट पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है और इसके अलावा आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, हम ये बता दें, हमें वो बता दें। तो मैंने कहा चले आपकी आसानी के लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ FAQ पर और उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे पहले कि आपको मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे पहला कमेंट आया कि सर हम जब पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं जैज़ कैश तो उसका IBAN नंबर कहाँ से ढूंढें। तो भाई बहुत सिंपल है, दो तरह से आप IBAN नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप जैज़ कैश एप्लीकेशन में जाएं और रास्ट ID अगर आपकी बनी हुई है तो आप जैसे ही रास्ट ID मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर और नीचे आपको IBAN नंबर नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आप *786# मिलाकर रास्ट ID वाला ऑप्शन ही चूज़ करके अपना IBAN नंबर देख सकते हैं। और अगर आपने रास्ट ID नहीं बनाई हुई तो आप अपनी रास्ट ID बना सकते हैं। बहुत ही इजीली रास्ट ID बन जाती है। आप रास्ट ID ऑप्शन पर जाएं, आगे आपको बता दिया जाएगा कि आपने रास्ट ID बनानी है, उसको लिंक कर लें। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी रास्ट ID होती है, इस बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगला सवाल ये है कि सर स्विफ्ट कोड कहाँ से लें, क्योंकि अगर आप जैज़ कैश सिलेक्ट कर रहे हैं एज ए पेमेंट मेथड तो मुझे नहीं लगता कि स्विफ्ट कोड या राउटिंग नंबर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने जैज़ कैश को एज ए पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं किया। तो इसलिए मैंने अपनी बैंक डिटेल देते वक्त स्विफ्ट कोड या राउटिंग नंबर भी दिया है, IBAN नंबर भी दिया है। आपसे अगर स्विफ्ट कोड पूछा जा रहा है या राउटिंग नंबर पूछा जा रहा है तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पर जाएं और लिखें जैज़ कैश राउटिंग नंबर या जैज़ कैश स्विफ्ट कोड तो आपको ये स्विफ्ट कोड या राउटिंग नंबर नज़र आ जाएगा। अगला जो सवाल वो दराज एफिलिएट के फॉर्म से रिलेटेड है। मुझे कमेंट मौसूल होता है कि सर अगर हम फॉर्म फिल ना करें तो हमें अर्निंग होगी। ऑब्वियसली नहीं होगी। कैसे अर्निंग होगी भाई, आप किसी पार्टनरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफिलिएटर या रीसेलर बनना है। एफिलिएटर या रीसेलर बनने के लिए मैंने आपको फॉर्म दिखाया, वो फॉर्म आपने फिल करना है। बैंक डिटेल देनी है, टैक्स डिटेल देनी है, ईच एंड एवरी डिटेल देने के बाद जब आप अपने लिंक को शेयर करेंगे फिर आप अर्निंग होगी। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पर एफिलिएट की इंफॉर्मेशन दिए बगैर लिंक शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप दराज एफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हैं तो कम से कम एफिलिएट वाला फॉर्म तो फिल करें। फर्स्ट स्टेप है एफिलिएट वाला फॉर्म, वो तो कम से कम फिल करें। उसके बाद बेशक पे डिटेल बाद में दे दें, यानी बैंक डिटेल बाद में दे दें। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई आपका दराज एफिलिएट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मज़ीद सवालात आपके जहन में हैं तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।